नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चारों वेदों की सामान्य बातों पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चार वेद हैं। ऋग्वेद में ज्ञान परक या स्तुति परक मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञ परक या कर्मकांड परक मंत्रों का संग्रह किया गया है। सामवेद में उपासना परक मंत्र तथा अथर्ववेद में विज्ञान परक या अभिचारक मंत्रों का संग्रह है। पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं की बात कही है, जिनमें से शाकल, वाष्कल, शांखायन, आश्वलायन, मांडुकायन इन 5 शाखाओं के नाम प्राप्त होते हैं और वर्तमान में केवल मात्र शाकल शाखा ही प्राप्त होती हैं। यजुर्वेद की 100 शाखाओं के विषय में कहा जाता है, परंतु वर्तमान में वाजस्नेयी, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट, कपिष्ठल ये 5 शाखाएं ही प्राप्त होती है। सामवेद के विषय में बात की जाए तो सामवेद की 1000 शाखाओं के विषय में कहा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में कौथुम, जैमिनीय, रामायणीय ये 3 ही शाखाएं प्राप्त होती है। अथर्ववेद की 9 शाखाओं के बारे में कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में पेपलाद तथा शौनक शाखा ही प्राप्त होती है। इनमें से भी शौनक शाखा ही पूर्ण रूप में प्राप्त होती है, जो अथर्ववेद का रूप निर्धारण करती है। चारों वेदों की प्रतिनिधि शाखाओं के आधार पर या संहिताओं के आधार पर मंत्रों की बात की जाए तो ऋग्वेद में 10,580 मंत्र, यजुर्वेद में 1975 मंत्र, सामवेद में 1875 मंत्र तथा अथर्ववेद में 5,987 मंत्र है। दोस्तों, प्रारंभ में वेद एक ही था, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने ज्ञान, कर्म, उपासना आदि विषयों के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित किया और अपने अलग अलग शिष्यों को इसका ज्ञान दिया। इन्होंने ऋग्वेद की शिक्षा आचार्य पैल को दी तथा यजुर्वेद की शिक्षा आचार्य वैशंपायन को, सामवेद की शिक्षा आचार्य जैमिनी को तथा अथर्ववेद की शिक्षा आचार्य सुमंतु को प्रदान की। इन चारों शिष्यों ने गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर वेदों का अनेक प्रकार से प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, इन चारों वेदों के 4 ऋत्विक भी है। ऋत्विक से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनका यज्ञ संपादन में विशेष योगदान होता है, अर्थात जिनके बिना यज्ञ का संपादन किया ही नहीं जा सकता है। ऋग्वेद के ऋत्विक होता है, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता तथा अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा है। होता का कार्य देवताओं की स्तुति करना तथा उनका यज्ञ में आवाहन करना होता है। जिस देवता का यज्ञ में आवाहन करना होता है, यह उस देवता से संबंधित ऋग्वैदिक मंत्रों का पाठ करता है। अध्वर्यु का कार्य यजुर्वेद के मंत्र परक यज्ञ का संपादन करना या कर्मकांड का संपादन करना होता है। उद्गाता का कार्य यज्ञ में सामवेद के गायन परक मंत्रों का गान करना होता है। यह सामवेद के मंत्रों को गाकर देवताओं की उपासना करता हुआ उनका यज्ञ के लिए आवाहन करता है। यज्ञ का चौथा ऋत्विक ब्रह्मा है। यह तीनों वेदों का ज्ञाता तथा अथर्ववेद का विशेषज्ञ होता है। यज्ञ में इसका कार्य होता अध्वर्यु उद्गाता के कार्यों का निरीक्षण करना होता है। इससे संबंधित मंत्रों का संग्रह अथर्ववेद में है। इस प्रकार ऋग्वेद में होता से संबंधित, यजुर्वेद में अध्वर्यु से संबंधित, सामवेद में उद्गाता से संबंधित तथा अथर्ववेद में ब्रह्मा से संबंधित मंत्रों का संग्रह प्राप्त होता है। दोस्तों, चारों वेदों से संबंधित देवताओं की बात की जाए तो ऋग्वेद से अग्नि का संबंध, यजुर्वेद से वायु का संबंध, सामवेद से सूर्य का संबंध तथा अथर्ववेद से सोम का संबंध माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में अग्नि, वायु, सूर्य तथा अंगिरा इन 4 ऋषियों ने क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद इन सभी का दिव्य स्रोतों से श्रवण किया। इसी कारण से वेदों को श्रुति भी कहा गया। अब उपवेदों की बात की जाए तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जो धन्वंतरि के द्वारा रचित है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसे भरत मुनि ने रचा है। अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद या शिल्प वेद है, जो विश्वकर्मा के द्वारा रचित है। दोस्तों, विषय वस्तु की बात की जाए तो चारों वेदों में ज्ञान, कर्म, उपासना ये 3 विषय वस्तु प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद में ज्ञान, यजुर्वेद में कर्म तथा सामवेद में उपासना विषयक मंत्र है। ज्ञान, कर्म, उपासना के आधार पर ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद में ज्ञान, कर्म, उपासना का मिश्रण होने के कारण इसे वेद त्रयी से बाहर रखा जाता है
परंतु यज्ञ की दृष्टि से अथर्ववेद का भी विशेष महत्व होता है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ।